यमुनानगर पराली जलाने पर यमुनानगर के कृषि विभाग द्वारा 20 किसानों पर एफआईआर व 14 किसानों से एनवायरमेंट कंपनसेशन के तौर पर 35,000 रुपये जुर्माना। वहीं हरियाणा सरकार के निर्देश पर ऐसे किसानों की मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर एंट्री रेड कर दी गई। अब यह किसान सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं का लाभ नहीं ले सकेंगे। बता दें, हरियाणा में बढ़ता प्रदूषण व किसानों द्वारा जलाई जा रही पराली पर हरियाणा सरकार सख्त है। वह ऐसे में पराली जलाने पर न सिर्फ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है, बल्कि एनवायरमेंट कंपनसेशन के तौर पर दुगना जुर्माना भी वसूला जा रहा है। कृषि विभाग के अधिकारी सतीश खत्री ने बताया, यमुनानगर जिले में पराली जलाने को लेकर तकरीबन 30 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें 20 में खेत में आगजनी की पुष्टि हुई व इनमें 14 किसानों से 35,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। तो वहीं मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर इन किसानों की एंट्री को भी रेड किया गया, ताकि ये किसान सरकार द्वारा किसान हित में चलाई गई योजना का लाभ ना ले पाएं। वहीं सतीश खत्री ने बताया कि जिले के लगभग 8,000 किसानों ने पराली प्रबंधन में कृषि विभाग व सरकार का सहयोग भी किया। वहीं इन किसानों की जानकारी को भी मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। वहीं सतीश खत्री ने यमुनानगर जिले में डीएपी की स्थिति को भी संतोषजनक बताया। वह कहा, किसानों के लिए जिले में डीएपी की मात्रा पर्याप्त है व इससे किसानों को खेती करने में कोई परेशानी या देरी नहीं होगी। वहीं जिले में खाद डीलर द्वारा किसानों को खाद के साथ दवा लेने का भी दबाव बनाया जा रहा है व दवा ना लेने पर खाद नहीं दी जा रही, जिस पर कृषि पौधा संरक्षण अधिकारी सतीश खत्री ने कहा, किसान ऐसे खाद डीलरों की शिकायत यमुनानगर कृषि विभाग के नंबर 01732237816 पर दे सकते हैं व शिकायत के आधार पर खाद डीलर के विरुद्ध कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी। देखें रिपोर्ट। पराली से जलाने से रोकने के लिए, किसानों को शिक्षित करने के लिए, इसके दुष्प्रभावों के बारे में ज्ञान देने के लिए 78 ग्राम स्तरीय हमने कमेटियों का गठन किया है, जो अनवरत पिछले 1.5 महीने से फील्ड में किसानों के संपर्क में, और अगर कहीं आगजनी की सूचना मिलती है तो मौके पर जाकर वो आवश्यक कार्रवाई जो भी नियमानुसार है उसका अमल करती हैं। इसी कार्रवाई के अंतर्गत अभी तक हमारे पास हरसक, जो हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हिसार है, वहाँ से 35 लोकेशन प्राप्त हुई थी और उन 35 में से 20 ऐसी लोकेशन है जिनकी पुष्टि की गई है कि वहाँ पे आगजनी की गई थी किसानों द्वारा। 20 के 20 किसानों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवा दी गई है और उनमें से 14 किसानों से 35,000 रुपये चालान, एनवायरमेंटल कंपनसेशन चालान के रूप में राशि प्राप्त की गई है। इसके अतिरिक्त सरकार के निर्देशानुसार उनकी मेरी फसल मेरी ब्यौरा पर एंट्री, रेड एंट्री मार्क कर दी गई हैं आगे से विभागीय जो भी सुविधाएं हैं, ताकि उनको वो प्राप्त न कर सकें। हालांकि सरकार ये नहीं चाहती कि इस तरह के कड़े कदम किसी किसान के विपरीत हों। अगर किसान खुद ही अपना बुद्धिमान बने और इस गलत प्रथा को बंद कर दें, फिर और उनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा 1,000 रुपये प्रति एकड़ का पराली प्रबंधन के नाम का उनको इंसेंटिव भी घोषित किया गया है, जिसके तहत 30/11 तक वो किसान agriharyana.government.in पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आज की तारीख तक लगभग 8,000 किसानों द्वारा अपना पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाया गया है, जिसके तहत लगभग 40,000 एकड़ रकबा में उनके द्वारा सूचना दी गई है कि उन्होंने पराली प्रबंधन के प्रयास किए हैं। यमुनानगर में डीएपी की स्थिति अन्य ज़िलों से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि अन्य ज़िलों में, जिन ज़िलों में सरसों की बिजाई पहले हो जाती है, आपको ज्ञात ही है कि गेहूं की बिजाई से पहले सरसों की बिजाई होती है और वहाँ पे डीएपी की डिमांड और ज़िलों से ज़्यादा थी। पहले उन ज़िलों को मैनेज सरकार द्वारा किया गया है और यमुनानगर में सरसों का बिजाई का रकबा अन्य ज़िलों के मुकाबले कम है, तो इसलिए यहाँ पर डीएपी की स्थिति अच्छी है। कल ही एक रैक 63.5 टन्स का डीएपी लगा था और वो किसानों में वितरित कर दिया गया है। और कल और परसों के बीच में हमने केंद्रीय सरकार के पास एक पूरा का पूरा रैक डीएपी का ऑर्डर किया है और वो जब 1-2 दिन में जब भी उसको रेल की सुविधा मिलेगी, वो ज़िला के किसानों के लिए उपलब्ध होगा। और आगे भी अब जैसे जैसे बिजाई चलेगी, क्योंकि किसान अब डीएपी की निर्बाध आपूर्ति में एक ही समस्या आती है कि किसान इस संशय में कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, अपने सारी ज़मीन के लिए डीएपी एक मुश्त खरीदने पे जोर देता है,
जबकि हमारी किसानों से निवेदन है कि भाई जितने किले की बिजाई उसने अब करनी है उसका अब ले ले, 10 दिन बाद करनी है 10 दिन बाद ले ले, ताकि सभी किसानों के बीच डीएपी का समुचित वितरण हो सके। सर, कई जगह से यमुनानगर में कई गांव से शिकायतें हैं किसानों की कि उन्हें खाद के साथ जो दवा है उसे ज़बरदस्ती लेने का दबाव बनाया जा रहा है कई खाद डीलर द्वारा। तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि किसानों को कोई असुविधा ना हो? देखिए, मैं आपके माध्यम से किसानों को आह्वान करता हूं कि ये कोई भी दुकानदार फोर्सफुली जबरन कोई कुछ भी नहीं बेच सकता। और जहां विभाग की कार्रवाई की बात आती है, जब भी कोई किसान, अभी तक हमारे पास इस तरह की कोई लिखित शिकायत किसान की नहीं आई है, और अगर कोई किसान इस तरह की शिकायत की जाती है तो विभाग की तरफ से उस दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई स्टेप पे सुविधा प्राप्त है। हमारी 78 टीम्स, जैसे कि मैंने बताया कृषि विभाग की 78 की 78 टीम उनके गांव में ही उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त खंड स्तर पे खंड कृषि अधिकारी का कार्यालय है। किसान को इतनी दूर तक तो आने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी विभाग का 01732373816 के नाम से लैंडलाइन नंबर है। तो कितनी दूर किसान की अप्रोच से दूर नहीं है कृषि विभाग।